नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो आज हम सोल्व कर रहे हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। इनमें से कौन सा एक कंपोजिट नंबर है, 2, 3, 9 या 7। अब हम जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। कंपोजिट नंबर का जैसे 4 है, अब 4 के देखिए आप कितने फैक्टर हो सकते हैं। ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 में टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। तो इससे कितने फैक्टर हुए, 2 से ज्यादा फैक्टर, 1, 2 और 4। ठीक है, एक तो 4 इसका इटसेल्फ हो गया, 4 की टेबल में 4 आता है, ये 1 की टेबल में 4 आता है और 2 की टेबल में भी 4 आता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। ठीक है, अब देखिए आप जैसे 4 है, ये क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। अब हम देखते हैं जैसे 1 है, तो 1 क्या है, आप देखिए 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब 2 को लेते हैं। ठीक है, 2 क्या है, देखिए आप, जो 2 है वो क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा क्या है, प्राइम नंबर। ये 1 की टेबल में आता है या फिर अपनी 2 की टेबल में आता है। ठीक है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है। मोर देन 2 फैक्टर होते तो क्या होता है, कंपोजिट। इसके 2 फैक्टर है, एक तो ये 1 की टेबल में आता है और एक 2 की टेबल में आता है। तो ये सबसे छोटा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं 3 में। 3 में आप देखिए क्या है, 3 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। 3 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। 4 मैंने आपको बता ही दिया, 4 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में और 2 की टेबल में और 4 की टेबल में। तो ये कंपोजिट नंबर है। 4 हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। 5 में आते हैं हम। अब देखिए 5 में क्या है, 5 या तो 1 की टेबल में आ गया या फिर 5 की टेबल में आएगा। तो 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर। अब आते हैं हम 6 में। 6 में देखिए 6 या तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 1, 2, 3 और 6। यहाँ आएगा 6 की टेबल में आएगा। तो इससे कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 7 में आते हैं। अब 7 देखो, या तो 1 की टेबल में आता है या फिर 7 की टेबल में आता है। तो ये क्या है, इसके 2 ही फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट। ये है प्राइम नंबर। 7 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। 8 में आते हैं हम। अब देखिए 8 या तो 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 में आता है। तो 8 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 9 में आते हैं। तो 9 क्या है, देखिए आप, 9 या तो 1 की टेबल में आता है, 3 में आता है और 9 में आता है। तो इसके भी 2 से ज्यादा क्या है, फैक्टर। 3 फैक्टर है इसके, 1, 3 और 9। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। 10 में आते हैं। अब आप देखिए 10 या तो 1 की टेबल में आता है या फिर 2, 5 या फिर 10। तो ये भी क्या है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, 1, 2, 3, 5 और 10। तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। अब देखिए 2 क्या था, हमारा एक प्राइम नंबर। 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर। 7 भी क्या था, प्राइम नंबर। इससे क्या है, 2 ही फैक्टर है। ठीक है, और 9 के कितने फैक्टर हैं, देखिए मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर क्या था, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 1, 3 और 9। तो इसका आंसर है सी। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।